Good morning, students. Now we will start our today's class in the subject of political science. And today we will start our new chapter in the book of political theory. And the chapter name is freedom. Before to starting the chapter, we try to understand what is freedom, what is the meaning of freedom. Common people think about the freedom just like independence of India. But we look about there a broad meaning of freedom, the freedom of slavery, the freedom of molestation, the freedom of social tension like class and caste conflict. So we are discuss about it. As you know, as you see on your books page, Mr. Mandela's photo. Mr. Mandela was a great freedom fighter, and he wrote a book, Long Walk to Freedom, and Mr. Mandela, which is suffer their whole 26 years life in a jail. खास करके आप जब ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति अपने आइडियाज़ के लिए, अपने प्रिंसिपल्स के लिए सफ़र करे और छोटा मोटा समय नहीं बल्कि एक लंबे अवसर तक, एक लंबे समय तक वो जेल में रहे, तो ये कोई छोटी बात तो हो नहीं सकती। और इस पूरे किताब में हम ऐसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल हीरोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नेल्सन मंडेला, और 28 ईयर उन्होंने जेल में बिताया था, 26 ईयर नहीं, 28 ईयर। एंड द कॉजेज ऑफ दिस, ही वॉज अपोज्ड to the racism. Now the question is that what is racism? Racism क्या है? इसे हिंदी में नस्लवाद कहते हैं, इंग्लिश में racism कहते हैं. On the behalf of colors of person, on the behalf of colors of people, they are differentiate between two groups. One, the white people, and second, the black people. And the white peoples oppress to black peoples. That's whole process called to racism. And it is also called the slavery practice, Das Pratha. In a middle age, in a era of 14th, 15th century in the world, 16th, 17th century, 18th centuries, the slavery practice all over the world, and especially it is abolished by Mr. Abraham Lincoln, which is the great president of America, और इसके लिए उनको अपने जान भी देना पड़ा अब्राहम लिंकन को। तो अफ्रीका के बहुत सारे जगहों पे, और जो आप देखेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जोग्राफिकल रीजन से जो वहाँ के पर्टिकुलर रहने वाले लोग हैं, उनके स्किन के कलर्स बहुत डार्क हो जाते हैं, और इस वजह से बड़ा डिफ्रेंशिएट किया गया लोगों के बीच में। मिडिल एज में, मध्यम, जब ये करीब 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी का समय था, 16वीं 17वीं शताब्दी का समय था, उस समय से दास प्रथा प्रैक्टिस में थी, और काले लोगों को गुलाम बना करके बेचा जाता था यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में। और अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको ख़त्म किया, पूरी तरीके से इसका हटा दिया, और इसके लिए उनको अपनी जान भी देनी पड़ी, अब्राहम लिंकन को मरना पड़ा। एक कॉन्स्पिरेसी में उनकी हत्या कर दी गई। और इसके साथ साथ लेकिन जब आप स्लेवरी को देखोगे, सबसे लास्ट में कहाँ पे ख़त्म हुआ, तो वो जगह है दक्षिण अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका,
यहाँ पे बहुत देर तक यह प्रैक्टिस में रहा और नेल्सन मंडेला जिसकी हम लोगों ने बात की, उन्होंने इसका अपोज करना शुरू किया अपने देश में कि जिस हिसाब से जो डिफ्रेंशिएशंस किए जा रहे हैं, जो ब्लैक पीपल्स के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उन्हें ह्यूमन नहीं समझा जाता बल्कि उन्हें स्लेव समझा जाता है। तो इन चीज़ों का उन्होंने विरोध किया और प्रिंसिपल्स से वो अपने हटे नहीं, और जो वहाँ के वाइट पीपल्स के गवर्नमेंट चल रही थी वहाँ पे, वो सरकार इनको 28 साल तक इनका आवाज़ दबाने के लिए, इनको अपनी बात ना बोलने के लिए जेल में बंद कर देती है। छोटा मोटा समय ये नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है, 28 साल। और इस प्रकार से ये एक लंबा दौर चलता है उनके जीवन के संघर्ष का। इसीलिए उन्होंने अपने बुक का नाम भी रखा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और तमाम प्रकार के प्रतिबंध थे ब्लैक पीपल के ऊपर। बहुत रेस के बिहाफ पे बड़ा भेदभाव करती थी वो सरकार। और इसके साथ ही एक और हम फाइटर्स की चर्चा करेंगे, आंग सू की। इनका नाम ही है आंग सू की। ये म्यांमार की हैं अभी, और इन्होंने भी मिलिट्री रूल, जो कि म्यांमार में उस समय मिलिट्री रूल था, डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने फाइट किया वहाँ की सरकार से। आज के डेट में जो सू की हैं वो फ्री हैं, छोड़ दी गई, लेकिन इनको बहुत लंबे समय तक इनको भी जेल में रखा गया। तो हम इन दोनों पर्सनालिटीज़ के ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे कि एज ए ह्यूमन किसी दूसरे ह्यूमन को बाउंड नहीं किया जा सकता, बांधा नहीं जा सकता। और इन दोनों बिग पर्सनालिटीज़ ने अपने जीवन के बहुत बड़े समय को बाउंड होकर के बिताया, बंधन में बिताया, जेल में बिताया। और इन सारी चीज़ों की चर्चा इसलिए यहाँ की जा रही है ताकि आप एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट इसकी गंभीरता को समझें, स्वतंत्रता फ्रीडम चैप्टर के सीरियसनेस को समझें कि आखिर में जिस स्वतंत्रता की हम बात करते, कहते हैं कि जब तक एक बड़ा सिंपल सा कहावत है हिंदी में, कहावतें कहती हैं कि कहा जाता है कहावतें आपके सेंसर ह्यूमर को अच्छी करती हैं और आपके समझ को विकसित करती हैं, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती हैं। तो एक कहावत है, जाके पाँव न फाटी बेवाई ताका जाने पीर पर आई। ये हिंदी का लोकल लैंग्वेज में है, इसे भोजपुरी नहीं कहेंगे, ये अवधी भाषा में है। ये अवधी भाषा में यह लोकोक्ति या कहावत बोला गया है कि जाके पाँव न फाटी बेवाई ताका जाने पीर पर आई। यानी कि जिसके ऊपर दुख नहीं होता है वो दूसरे के दुख को महसूस नहीं कर पाता। ये ह्यूमन नेचर है, हालांकि ऐसा हमको होना नहीं चाहिए। गांधी जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उनका सबसे प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जाड़े रे। गुजराती में यह भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जाड़े रे, पर दुखे उपकार करे मन अभिमान नाड़े रे। यानी कि अपनी पर्सनालिटीज़ को इतनी ऊंचाई पे ले जाइए कि वैष्णवजन उन्हें, यानी अच्छे आदमी उन्हें ही कहा जा सकता है कि जो दूसरे के दुख को महसूस करे और उसका उपकार करे, लेकिन मन में अभिमान ना आने दे। लेकिन उसी तरह कहावत भी है कि जाके पाँव न फाटी बेवाई ताका जाने पीर पर आई, कि जिसके ऊपर दुख नहीं होता वो दूसरे के दुख को नहीं समझ पाता। तो इन दोनों पर्सनालिटीज़ के संघर्षों को इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है ताकि आप इस पूरे चैप्टर की सीरियसनेस को समझें। और जैसा कि हमने पहले चैप्टर में इसमें बात की थी कि जितने भी पार्टिकल थ्योरीज़ हैं, एज अ पार्टिकल साइंस स्टूडेंट हमको उन थ्योरीज़ को अपने लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसी तरीके से इन सारे प्रिंसिपल्स को भी आप समझ करके अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, एक अच्छी सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बने। और फ्रीडम के बारे में जो एक्सप्लेनेशंस होंगे उसको आप समझें, उसके महत्व को समझें।